नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित पाठ जामुन का पेड़ पर आधारित है। आज इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले हास्यास्पद एवं निरर्थक विस्तार और पदानुक्रम को दर्शाया गया है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय रूप को भी दर्शाता है। कथा के अनुसार रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह माली उसके नीचे दबे पड़े एक आदमी को देखता है। वह तुरंत चपरासी को सूचना देता है और जल्द ही उस आदमी के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्लर्कों को रसीले जामुन याद आते हैं, परंतु दबे आदमी के बारे में वे चिंतित नहीं होते। माली के द्वारा पेड़ हटाने का सुझाव देने पर सुपरिटेंडेंट उच्चाधिकारियों से पूछने की बात कहता है और इस तरह डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर आदि के बीच फाइल चलती रही। सभी विभागों ने दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अंत में फलदार पेड़ होने के कारण हार्टिकल्चर विभाग को मामला सौंपा गया। असंवेदनशील लोगों की भीड़ में केवल माली ही दबे हुए व्यक्ति के प्रति चिंतित नजर आता है और उसे दाल भात आदि खिलाता है। जब हार्टिकल्चर विभाग ने पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी तो एक मनचले व्यक्ति ने मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव रखते हुए आदमी को काटने की बात कही। उसके अनुसार प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा आदमी को पुनः जोड़ लिया जाएगा। इस पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई और जहां से रिपोर्ट मिली कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी परंतु आदमी मर जाएगा। अपने हालात से व्यथित होकर पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने माली को गालिब का एक शेर सुनाया और यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई कि पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति शायर है। साहित्य अकादमी का सचिव उसका साक्षात्कार लेने पहुंचा और उसे एक प्रतिष्ठित कवि जानकर अपनी अकादमी का सदस्य तो बना लेता है, परंतु पेड़ के नीचे से निकालने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। अंततः वन विभाग को पेड़ काटने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। माली प्रसन्न था कि अब उस व्यक्ति की पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य भी रोक दिया जाता है क्योंकि यह पेड़ पिटोनिया के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया था। अंततः विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति देते हैं। सुपरिटेंडेंट स्वयं फाइल लेकर उसे यह खुशखबरी सुनाने आता है कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि के जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। अब बात करते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें भी कितनी रसीली होती थीं। यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। उत्तर, यह संवाद सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित हैं। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है जिसके नीचे एक आदमी दब गया है। सुबह माली से सूचना पाकर सभी क्लर्क वहां एकत्रित हो जाते हैं और जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, परंतु उसके नीचे दबे व्यक्ति की किसी को कोई चिंता नहीं है। प्रश्न ख, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर, इससे लोगों की संवेदन शून्यता और स्वार्थपरता का पता चलता है। सचिवालय के लोगों को जामुन के पेड़ से मीठे रसीले फल मिलते थे, अतः वे उसके गुण गाते थे और उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं था। प्रश्न 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उत्तर, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को बचाने के लिए बनी सरकारी फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर खाने लगी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए जब यह समाचार सुनाया तो व्यथित व्यक्ति ने गालिब का शेर कहा, जिसे सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या आप शायर हैं, और उसने हाँ में सिर हिला दिया। माली से यह बात क्लर्कों में और फिर सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरीट में शहर भर के सारे कवि व शायर इकट्ठा हो गए। फाइल अब कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी गई। यहाँ का सचिव उसका इंटरव्यू लेकर उसे साहित्य अकादमी का सदस्य तो बना लेता है, परंतु पेड़ के नीचे से उसे निकालने में असमर्थता व्यक्त करता है।
वह फाइल वन विभाग को भेज देता है। इससे पेड़ काटने या हटाने की अनुमति मिलने का रास्ता और लंबा हो जाता है। प्रश्न 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? उत्तर, कृषि विभाग वालों ने तर्क देते हुए कहा कि अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले कृषि विभाग का अधिकार है, परंतु जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है और उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। इस तर्क के साथ ही उन्होंने अपनी फाइल हार्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। प्रश्न 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? उत्तर, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। व्यापार विभाग, देश में होने वाले व्यापार से संबंधित। एग्रीकल्चर विभाग, खेतीबाड़ी से संबंधित। हार्टिकल्चर विभाग, उद्यानों के रखरखाव से संबंधित। मेडिकल विभाग, शल्य चिकित्सा दवाई आदि से संबंधित। कल्चरल विभाग, कला एवं साहित्य से संबंधित। फॉरेस्ट विभाग, जंगल के पेड़ों वनस्पतियों से संबंधित। विदेश विभाग, विदेशी राज्यों से संबंधित। पाठ से इनके कार्य के विषय में यह पता चलता है कि हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है। अब बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? उत्तर, पहला प्रसंग दबे हुए आदमी को निकालने के लिए कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर लोग पेड़ हटाकर दबे आदमी को बाहर निकालना चाहते हैं, परंतु सुपरिटेंडेंट उन्हें रोक लेता है और उच्चाधिकारियों से पूछने की बात के साथ संकल्प भंग हो जाता है। दूसरे प्रसंग में आधे दिन तक सेक्रेटरीएट में घूमती फाइल के इंतजार के बिना कुछ मनचले क्लर्क पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते हैं। उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आकर कहता है कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, वहां से जवाब आने पर ही पेड़ हटाया जाएगा। और इस तरह एक बार फिर लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। प्रश्न 2, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। उत्तर, यह सत्य है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा है, चारों तरफ भीड़ जमा है, परंतु वे जामुन के रसीले होने की चर्चा कर रहे हैं। उस आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जाता। क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की फूहड़ हरकतें हास्य के साथ साथ करुणा भी जागृत करती हैं। फाइल चलती रहती है, माली ही दयावश उसे खाना खिलाता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात करते हैं, जो कि संवेदनहीनता का चरम रूप है। इसी तरह कल्चर विभाग साहित्य अकादमी का सदस्य बनाकर उसकी विधवा को वजीफा देने के लिए तैयार है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता। देशों के संबंध के नाम पर भी आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। यह सभी घटनाएं करुणा की गहनता को मुखर करती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।